मोदी जी का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक के खिलाफ। वैसे क्या क्या एक दो काम बता दीजिए। मुझे सारे काम का पता है, सब कुछ पता है। हर क्षेत्र में चलता है, अपनी मस्ती से चलता है। मोदी जी ने काम किए हैं, आप बिल्कुल 100% किया। ये फंस गया सीएम। आपने भाई साहब ने कहा कि 30 हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की थी, मान लीजिए 10वें जब अर्थव्यवस्था थी हमारे ऊपर कर्जा कितना था भाई साहब, मात्र 44 लाख करोड़ का, आज से 9 साल पहले। ठीक है जी, आज उसे उठा के आपने 156 लाख करोड़ पहुंचा दिया कर्जे को, 108 करोड़ लाख कर्जा आपने ले लिया। फिर वो कर्जा लेके अगर आपने इकोनॉमी बढ़ाई तो क्या बढ़ाया भाई साहब, जरा इसका जवाब दे दो। कोई काम करना है, आपके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से पैसे लाओगे, पैदा करोगे? आप उधार क्यों ले रहे हो? वही तो उधार के लिए आपने 156 लाख करोड़ कर्जा पहुंचा दिया। ठीक है जी, आपने पीएसयू को बेचना शुरू कर दिया, आपने एलआईसी बेच दिया, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप सारे इंस्टीट्यूशन बेचने जा रहे हो। उनका पैसा कहाँ जा रहा है भाई साहब? जो भारत को तोड़ने की बात करेगा वो मेरे ठुट पे है, साफ बात है। इससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है भाई साहब। ना मेरी कोई कांग्रेस में रिश्तेदारी, ना मेरी कांग्रेस, ना मैं कांग्रेस का दामाद, ना मैं बीजेपी का अगेंस्ट हूँ, ना मैं बीजेपी से खुंदक में हूँ। मेरी बात है सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, सीधी सी बात है। मेरा पर्सनल अटैक किसी पे नहीं होता। तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि मोदी जी ने बहुत कुछ विकास किया है, फिर शर्मा जी ने बताया कि जब विकास किया है तो फिर देश में इतना कर्जा कैसे हो गया। तो इन्हीं सब बातों को लेकर इन लोगों के बीच ज़बरदस्त बहस होती है। तो आखिर क्या कुछ हुआ इन लोगों के बीच, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। मोदी जी का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक के खिलाफ। वैसे क्या क्या एक दो काम बता दीजिए। मुझे सारे काम का पता है, सब कुछ पता है। हर क्षेत्र में चलता है, अपनी मस्ती से चलता है। मोदी जी ने काम किए हैं, आप बिल्कुल 100% किया, कोई नहीं रोक सकता। तो आपको नहीं लगता एक दो काम गिनवा देने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी ने काम नहीं किया। अनलिमिटेड काम है, कोई गिनती करने की जरूरत नहीं है, जिधर जाओ काम ही काम। फिर भी एक दो मैं रोड का बता दिया। रोड बता दीजिए। पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम हो चुका है, हर तरह से काम हो चुका है। वो सड़क का काम की अर्थव्यवस्था हो चुकी है 10-20 से, तो वो बिना काम के कोई अर्थव्यवस्था नहीं होती। ये फंस गया सीएम। आपने भाई साहब ने कहा कि 30 हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की थी, मान लीजिए 10वें जब अर्थव्यवस्था थी हमारे ऊपर कर्जा कितना था भाई साहब, मात्र 44 लाख करोड़ का, आज से 9 साल पहले। ठीक है जी, आज उसे उठा के आपने 156 लाख करोड़ पहुंचा दिया कर्जे को, 108 करोड़ लाख कर्जा आपने ले लिया। फिर वो कर्जा लेके अगर आपने इकोनॉमी बढ़ाई तो क्या बढ़ाया भाई साहब, जरा इसका जवाब दे दो। कोई काम करना है, आपके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से पैसे लाओगे, पैदा करोगे? आप उधार क्यों ले रहे हो? वही तो उधार के लिए आपने 156 लाख करोड़ कर्जा पहुंचा दिया। ठीक है जी, आपने पीएसयू को बेचना शुरू कर दिया, आपने एलआईसी बेच दिया, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप सारे इंस्टीट्यूशन बेचने जा रहे हो। उनका पैसा कहाँ जा रहा है भाई साहब? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं एलआईसी कितने साल से घाटे में? एलआईसी घाटे में सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी एलआईसी। आप कहाँ के डाटा लेके चलते हो? हाँ एक मिनट बेटा, पहले उनको बोलने दे, फिर तू भी आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ एक सेकंड, एलआईसी क्या है? प्रॉफिटेबल कंपनी एलआईसी क्या है बताइए, आप बताओ पहले। आपका आप एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। आप उसको आगे एलिब्रेट करना, आगे देखो उसके कितने डिपार्टमेंट्स है, कितनी चीजें हैं उसके अंदर। आप एलआईसी एक उस पे जा रहे हो, बट ये भी देखो एलआईसी कितनी जगह डिवाइडेड है, एलआईसी के कितने डिपार्टमेंट आप देखो ना। अरे उसकी जवाब देखो। डिपार्टमेंट की आप बात करोगे तो एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो तो सारे होते हैं। आप डिपार्टमेंट की क्या बात। एलआईसी एक लाइफ कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, लोगों के बीमा करती है, हर लाइन में बीमा करती है, पैसा लेती है, प्रीमियम देती है, बदले में प्रीमियम देती है। लाखों करोड़ की कंपनी हो गई, लोन देती है, हाउसिंग लोन देती है, सब काम करती है। ठीक है, प्रॉफिट आपने पहले तो गलत बात ये बोली कि एलआईसी घाटे में है। तो यहाँ पे रोड बनानी है, आपके पैसे नहीं है और बनानी है, क्या करोगे आप? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर में पैसा नहीं है, तो ये 200 रुपए स्क्वायर फीट का पत्थर नहीं लगाऊंगा मैं कर्जा लेके। कर्जा चुकाएगा कौन? ये बताओ आप। पहले से ही कर्जा है तो आप पहले कितना था? पहले 44 लाख करोड़ था ना। 44 लाख करोड़ कितने साल हुआ? 1947 में आजाद होने के बाद से लेकर 2014 तक 70 तो थे ही नहीं। खैर आपके 70 की हमेशा गलत होती है सब लोगों की, 70 तो थे ही नहीं। हाँ जो भी है 66 साल के बाद 66 साल ठीक है। 2014 से कितने साल होगा अब तक? 9 साल। 9 साल में कितना हो गया? 56 लाख करोड़ बढ़ के 108 लाख करोड़ का कर्जा, यानी 108 महीनों में हर महीने 1 लाख करोड़ का कर्जा विदेशी। केजरीवाल का आज से 8 साल पहले
पूरा स्पीच देख लो। मैं तो भिखारी हूँ, मेरे तो कट्टर ईमानदार है नहीं, उससे कट्टर ईमानदार कोई नहीं था। बात सुन लो, उससे कट्टर ईमानदार कोई नहीं था, उससे आम आदमी कोई नहीं था। ना तो बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। और आज वो शीश महल में रहेगा, उस पर उंगली उठेगी। जो कहेगा मैं शीश महल में रहूंगा, शीश महल में रहेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, अगर आप लोग उस पे उंगली उठाते हो तो आप लोग मोदी जी पे उंगली क्यों नहीं उठाते? मोदी तो कहता 8,500 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, 12 करोड़ की मेवैक में घूम रहे हैं, 1.5 लाख का अगला बंदा पेन लगा के चल रहा है। सारी की सारी एक तरफ तो उसका प्रचारित होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो भारत को तोड़ने की बात करेगा वो मेरे ठुट पे है, साफ बात है। इससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है भाई साहब। ना मेरी कोई कांग्रेस में रिश्तेदारी, ना मेरी कांग्रेस, ना मैं कांग्रेस का दामाद, ना मैं बीजेपी का अगेंस्ट हूँ, ना मैं बीजेपी से खुंदक में हूँ। मेरी बात है सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, सीधी सी बात है। मेरा पर्सनल अटैक किसी पे नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों इनका अभी और धुलाई होना बाकी है, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। मुझे कांग्रेस गलत लगी थी, मैंने कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी को वोट दिया। मुझे कांग्रेस गलत लगी, मैंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को वोट दिया। और आज की डेट में बीजेपी ने हाल जो कर रखा है देश का, आपको मालूम होना चाहिए जो हाल कर रखा है देश का बीजेपी ने। आप जब सुनोगे तभी तो पता चलेगा। आप बताओ किस चीज में डेवलपमेंट हो रही है? हाँ, आप मेरे से बात करना चाहते हो, अब आप करो, फिर आप बात। हिंदुस्तान की रोडों पे घूमे कभी? बिल्कुल घूम के आ रहा हूँ, फिर घूम के आ रहा हूँ। कहाँ? अभी मैं कल ही वाराणसी से वापस आया हूँ। आपके चलो इसी बात पे मैं मुद्दे को बात कर लेते हैं। अभी स्मार्ट सिटी है, सबसे ज्यादा प्रचलित स्मार्ट सिटी है वाराणसी, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है जी, आप स्टेशन के इस साइड रुकोगे, सारा मार्बल लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ, ठीक है जी। आई लव स्मार्ट वाराणसी, ठीक है जी। उसके बाहर आप नहीं, मैं अभी होके आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ ना सच्चाई। अगर आप प्रूफ मांगोगे मोबाइल में सारे फोटो हैं, हाँ जिस एरिया में। उसके बाद वहां से निकलते ही उसके बाद जो वाराणसी का हाल है, सुन लो आप, जो आप कह रहे हो ना पूरे देश की, वाराणसी का जो हाल है, गली गली में सुअर, कुत्ते, गंदगी, इतना बुरा हाल है, ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है, मिसमैनेजमेंट इतना बुरा है, ना ड्रेनेज है। 2 घंटे में बारिश हुई, सारा वाराणसी पानी पानी हुआ पड़ा था, सारा वाराणसी खुला पड़ा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पैसा किसका बर्बाद कर रहे हैं? वो मौन व्रत रखा था, वो भी ऐसे ही नहीं जाता। मौन व्रत के टाइम में ही अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर जंप करी थी, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था और भारत के सारे बैंक मौजूद थे, एक भी बैंक नहीं रहा था, जिसको आप मौन 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 कहते हो। पूरे अमेरिका में बैंक ढह गए थे, बार्कले बैंक ढह गया था, एक्सिस बैंक ढह गया था, HSBC बैंक ढह गया, कितने बैंक ढहे थे लगातार, एक एक करके बैंक दिवालिया हुए थे। इंडिया का एक बैंक बताओ आप, मनमोहन सिंह के टाइम में कौन सा दिवालिया हुआ? इंडियन बैंक बोलो, कोई एक का नाम बता दो। आपसे गलती मानता हूं अपनी। आपकी स्टडी ज्यादा होती है, हम इन स्टडी में नहीं घुसते। अगर भाई साहब स्टडी नहीं है आपके पास तो कम से कम कुतर्क मत करो यार। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी ने विकास किया है या नहीं, और शर्मा जी ने जो बताया उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।